तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन जे एडवांस 2026 का फंक्शन चैप्टर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको सेट एन दे रखा है जो कि क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देन हमें यहाँ पे सेट ए दे रखा है जो कि क्या है, 1 2 3 4 5। और फिर सेट बी दे रखा है जो कि क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन हमें क्या बोला गया है कि एक सेट एस है, वो सारे फंक्शंस का सेट है जो कि ए से बी में डिफाइंड है, सच दैट आपको ये इंश्योर करना है कि एफ ऑफ टू टू के बराबर ना हो और एफ ऑफ फोर फोर के बराबर ना हो। फिर मुझे दे रखा है एक सेट टी, उसके अंदर भी फंक्शंस है जिसको आपको सेट एस में से लेना है। सच दैट क्या बोल रखा है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी जो कि बी से, सेट बी से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफाइन होगा। ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स। तो ये मुझे कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पे ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सेट टी में कौन से मुझे फंक्शंस लेने हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, सेट टी में दे क्या रखा है कि आपको ये कंडीशन इंश्योर करनी है कि जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, टू की पावर एक्स। अब आप टू की पावर एक्स को देखो, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि ऑलवेज वन वन होता है। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर जी ऑफ एफ एक्स इट इज ऑल्सो ऑलवेज वन वन। ये भी क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। लेकिन सिंस जी ऑफ एफ एक्स क्या है बच्चों, इट्स अ कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एफ। तो इसके जो अंदर वाला फंक्शन होगा जी ऑफ एफ एक्स, अगर ये पूरा वन वन है तो इसके जो अंदर वाला फंक्शन होता है इसको भी ऑलवेज वन वन होना पड़ता है। तो देयरफॉर यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज वन वन। तो बस ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि जब आप सेट टी बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा वन वन है। बस ये बोलना चाह रहा है। तो बस आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये क्या इंश्योर करना है कि जो एफ एक्स है वो वन वन हो। तो हमको जो सेट एस दे रखा था उसमें वो वाले फंक्शन थे जो ए से बी में डिफाइन थे, और इसी के बीच में एफ एक्स डिफाइन हो रहा था। ए था हमारा 1 2 3 4 5, और बी सेट क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे वन वन फंक्शन डिफाइन करने हैं सेट एस के हिसाब से। तो सेट एस में मुझे क्या कंडीशन दी गई थी कि एफ ऑफ टू टू के बराबर नहीं होना चाहिए और एफ ऑफ फोर फोर के बराबर नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू टू एंड एफ ऑफ फोर इज नॉट इक्वल टू फोर। ये कंडीशन को इंश्योर करके वन वन फंक्शन मुझे डिफाइन करना था। ठीक है, एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू टू एंड एफ ऑफ फोर इज नॉट इक्वल टू फोर। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ इसके अंदर कि अगर मुझे ये फाइंड करना है तो वन वन फंक्शंस मेरे कितने होंगे, वन वन मेरे होंगे टोटल वन वन फंक्शंस, टोटल वन वन फंक्शंस माइनस वन वन फंक्शंस इन विच टू यूनियन फोर इज देयर। मतलब टोटल में से हम टू यूनियन फोर वालों को माइनस कर दे सकते हैं। टू यूनियन फोर मतलब जहाँ पे एफ ऑफ टू टू के बराबर हो, यूनियन एफ ऑफ फोर फोर के बराबर हो, वो केसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास वही केस बचेंगे जिसमें नॉट इक्वल टू। तो देयरफॉर अगर मुझे टोटल वन वन फंक्शंस निकालना है बच्चों, तो टोटल क्या आएगा मेरे पास, कि मेरे पास ये फाइव एलिमेंट है ना। और ये मैनी वन, ये तो सॉरी, ये डबल नहीं बन सकता, मैं ये हटा देते हैं। तो मुझे वन वन डिफाइन करना है, तो जैसे मैं वन को टू से जोड़ दूँ, टू को फोर से जोड़ दूँ, थ्री को टू से जोड़ दूँ, तो मेरे पास टोटल सेवन चॉइसेस है। सेवन में से कोई भी पांच एलिमेंट्स को मैं चूज करूंगा और फाइव फैक्टोरियल से मैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल वन वन फंक्शंस आ जाएंगे। तो ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, ये आ रहे हैं 7 × 6 1 × 2 और 5 फैक्टोरियल 120 होता है। दैट विल गिव यू व्हाट, ये 60 हो जाएगा। और 360 इंटू सेवन, तो 360 को इंटू सेवन कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये कितना होगा, इंटू कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 0 2 4, यहाँ पे 2520 आ रहे हैं टोटल वन वन फंक्शन। अब मैं वो केस ले लेता हूँ जिसके अंदर क्या हो, पहला केस कि एफ ऑफ टू बराबर टू, वो वाले वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन इन विच एफ ऑफ टू बराबर टू। तो टू, एफ ऑफ टू तो टू से फिक्स हो गया, ये टू को टू से फिक्स कर दिया आपने। तो अब मेरे पास बचे कितने एलिमेंट, सात में से छह एलिमेंट। और लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट बचे, वन थ्री फोर और फाइव, है ना। तो सिक्स सी फोर से मैं सबसे पहले चार एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा और फिर फोर फैक्टोरियल से उस पर मैं वो करवा दूंगा, उनको अरेंज करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 6 × 5 / 1 × 2, और ये होता है 24। तो ये आ रहा है 12, 12 6 × 72। तो ये अपना बच्चों 360 आंसर आ गया। अब वन वन फंक्शन इन विच एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर। तो सेम सिचुएशन है, एफ ऑफ फोर को अगर आप फोर से फिक्स कर दोगे
तो बस अब आपके पास कितने बचेंगे साथ में से, बी सेट में 6 एलिमेंट बचेंगे और ए सेट में 4 एलिमेंट बचेंगे। तो वन वन फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, 64 into 4 फैक्टोरियल। अगेन इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 360 आएगा। अब सपोज वन वन फंक्शन इन विच इंटरसेक्शन आ जाए, एफ ऑफ टू भी टू के बराबर हो और एफ ऑफ फोर भी फोर के बराबर हो। तो अपने दो एलिमेंट फिक्स कर दिए बच्चों, बी सेट में 7 एलिमेंट थे, दो को फिक्स कर दिया तो बचे कितने हमारे पास, 5। और ए सेट में 3 एलिमेंट बचे, तो 5 से 3 से मैं पहले बी सेट के 3 एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा और 3 फैक्टोरियल से फिर उनके उनको अरेंज कर दूंगा। तो ये मेरा कितना आंसर आएगा, तो ये 5 into 4/1 into 2 into 6, इट विल गिव यू 16 आंसर। देयरफॉर अब अपने को ऐसे वन वन फंक्शंस चाहिए थे जिसमें एफ ऑफ टू भी क्या हो, टू के बराबर ना हो, एंड एफ ऑफ फोर भी फोर के बराबर ना हो। तो अब ये क्या होगा, टोटल 2520 माइनस द यूनियन। तो यूनियन क्या होगा, 360 प्लस 360 माइनस 60, है ना। वो फॉर्मूला लगा दिया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 2520 में से अपन कितना माइनस करेंगे, 660 माइनस करेंगे। अल्टीमेटली अपना आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 660 माइनस करते हैं तो 0, 12 में से 3 के तो 6 और 8। तो 1860 वुड बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, है ना। होप यू लाइक द सॉल्यूशन। और फंक्शंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको है ना पूरा डायग्राम बना के भी देख सकते थे कि क्यों वन वन होगा, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं थी बस। कि जैसे ए बी और एन, बी से एन में आपने टी फंक्शन डिफाइन किए, फंक्शन टी वाले, यहाँ से आपने फंक्शन एस वाले डिफाइन किए। आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से भी कि क्यों वन वन नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूं कि जी ऑफ एफ एक्स को वन वन लेना है क्योंकि वो टू की पावर एक्स है। तो अगर मैं एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू की इमेज जैसे मैं निकाल लूँ यहाँ पे, तो यहाँ टू की पावर वन आ रहा है, टू की पावर टू आ रहा है, तो ये दो अलग अलग आंसर कैसे है, इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए था ना। तो मैं इधर वन और टू की अलग अलग इमेज नहीं ले सकता, मतलब तो आप इसको ऐसा डायग्राम से भी समझ सकते थे, क्योंकि जी ऑफ एफ वन और जी ऑफ एफ टू को तो बराबर होना पड़ेगा। और अगर ये बराबर होंगे, देखो अगर जी ऑफ एफ वन और जी ऑफ एफ टू बराबर होंगे तो एफ वन और एफ टू को बराबर होना पड़ेगा। लेकिन ये आंसर तो बराबर आ ही नहीं है, अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो वन वन होना पड़ेगा। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन।